आज राम बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी जॉब का पहला दिन था। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और माँ ने भी अपने लाडले को दही शक्कर खिलाया। ऐसे ही हमेशा उन्नति करते रहे। माँ का आशीर्वाद लेकर राम ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में काम करने लगा। तभी उसका ध्यान सीता पर गया। सीता उसी ऑफिस में काम किया करती थी। राम सीता को पहले से जानता था। हाय सीता। हे, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि हमारे न्यू टीममेट तुम हो। तभी सीता की एक कलीग उनके पास आती है। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। राम के पापा और मेरे पापा फ्रेंड्स थे और बचपन से हम भी एक साथ ही खेले हैं। ओह, अच्छा है, तुम लोग बस बेस्ट फ्रेंड्स ही हो। मुझे लगा तुम लोगों का प्लान एक साथ फैमिली बसाने का है। रिया के इस कमेंट से राम शर्मा गया। राम सीता को पसंद करता था, ये तो तय था। महीने बीते और राम और सीता एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। सीता अक्सर राम की बाइक पर बैठकर आया जाया करती थी। सभी को लगता था कि उन दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यहां तक कि राम की मां को भी शक था। एक सुबह की बात है। राम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होने लगा। इससे पहले कि राम मोबाइल उठाता, उसकी माँ ने फोन उठा लिया। अरे रे रे रे, इतनी जल्दी क्या है? सीता का ही फोन होगा। माँ ने स्क्रीन देखा तो वही थी। माँ फोन दो ना। बहुत जल्दी है तुझे। आखिर माजरा क्या है? क्या माजरा माँ? क्यों, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तेरे और सीता के बीच क्या चल रहा है? क्या माँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो तुम सोच रही हो। तो? हाँ, ये सच है कि सीता मुझे पसंद है, पर उसे भी तो मुझे पसंद करना पड़ेगा ना। क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? हैंडसम है, ठीक ठाक कमा लेता है और ऊपर से सीता से प्यार भी बहुत करता है। माँ की बात सुनकर राम शर्मा गया। मैं कल ही जा रही हूँ दीपक भाई से तेरे और सीता के रिश्ते की बात करने, और जल्दी ही अपनी बहू को ब्याह कर घर लाऊंगी। दीपक बहुत खुश था। राम की माँ सीता के घर गई और वहां सीता के माता पिता से बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर लिया। सबने मिठाई भी खाई। जब सीता घर लौटी, बेटा मिठाई खाओ, आज हमने तुम्हारी शादी तय कर ली है। फिर किससे? अरे राम से। उसकी माँ आई थी तुम्हारा रिश्ता मांगने। हमें तो राम बचपन से ही पसंद था। पर मुझे वो पसंद नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? कौन है वो? उसका नाम जितेन है और वो बैंगलोर में रहता है। ठीक है, तुम उसको और उसके परिवार को मिलने बुलाओ, देखते हैं। सीता ने जितेन को कॉल करके सब कुछ बता दिया। तुम अगले संडे अपने परिवार के साथ मेरा रिश्ता मांगने आओ। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अगले संडे सीता और उसकी फैमिली जितेन के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात हो गई, पर ना जितेन और उसका परिवार आया और ना ही जितेन ने सीता का फोन उठाया। क्या हुआ? वो नहीं आया ना? सीता अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। सीता को यकीन हो गया था कि जितेन ने उसे धोखा दिया है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा कर। राम बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। हम जल्द ही उससे तेरी शादी करवा देंगे। कुछ महीनों में राम और सीता की शादी हो गई। राम बहुत खुश था, पर सीता अब भी जितेन के दिए हुए धोखे का सोच रही थी। शादी की पहली रात। राम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। तुमसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जितेन। सीता ने राम को सब कुछ सच सच बता दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब किसी और से पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें खुद बता दिया। ठीक है, वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं। राम की ये बात सुनकर सीता को ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ उतर गया। वो दोनों एक साथ खुश थे। इस दिन के बाद राम और सीता का पारिवारिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। सीता ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो अपनी सास के साथ घर के काम में मदद करती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन सीता कपड़े प्रेस कर रही थी कि उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। वो कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड जितेन का था। सीता ने फोन कट किया। वो फोन वापस आया। 3-4 बार कट करने के बाद सीता ने फोन उठा ही लिया।
क्यों बार बार फोन कर रहे हो? जब मैं फोन कट कर रही हूँ तो समझ जाओ ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरी बात तो सुन लो। अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है, मैंने शादी कर दी है। क्या किया तुमने? मेरा इंतजार तो कर लेती। कैसे करती? उस दिन के बाद तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया था। क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कोमा में था। आज मुझे होश आया है। क्या? सीता और जितेन दोनों रो रहे थे। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है। अगले दिन बिना राम को ये बात बताए सीता जितेन से मिलने एक होटल में गई। वहां दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी राम ने बाहर से देखा कि सीता जितेन के साथ बैठी है। उसे गुस्सा आया और बिना कुछ कहे वो घर चला आया। घर आकर राम ने सीता का सामान बैग्स में भर दिया। जैसे ही सीता घर आई, राम उस पर बरस पड़ा। तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे? मैंने सोचा कि वो तुम्हारा एक्स है, पर तुम तो आज भी उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। बेवफा हो तुम, बेवफा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस... मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। राम ने सीता का बैग घर के बाहर फेंका और सीता को घर से निकाल दिया। राम की नजरों में सीता बेवफा थी, पर क्या सच में वो बेवफा थी? ये जानने के लिए वेट कीजिए इस स्टोरी के सेकंड पार्ट का।